गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। लाइट जैसे कि मैं इस कमरे में हूँ और इस कमरे की लाइट जल रही है तो हम सब कुछ देख पा रहे हैं। सनलाइट है, मूनलाइट है, तो हमारे आसपास बहुत सारी लाइट्स है और इन लाइट्स की वजह से हम जो है देख पाते हैं। ओके, सो सपोज हम किसी कमरे में बैठे हैं और अचानक से लाइट चली जाए तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा जब तक वहां पर कोई लाइट कहीं से आ नहीं रही हो। तो अगर एक डार्क रूम में हम बैठे हैं तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो जो लाइट है वो क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम जो है कोई भी चीज देख पाते हैं। ओके, लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। कितनी स्पीड से मूव करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती है फ्री स्पेस में। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं, ये एक पाइप है। ओके, ये एक पाइप है। इस पाइप में अगर मैं इस टॉर्च से, ये टॉर्च है, ओके, ये टॉर्च का मुंह मान लीजिए, ये टॉर्च से क्या है, मैं इसमें लाइट ऑन किया टॉर्च तो इसमें लाइट गई। ये लाइट गई तो ये लाइट जो है केवल स्ट्रेट जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट जो है इसके दूसरी तरफ मूव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि ये जो लाइट है इसके इस तरफ मूव हो जाए इधर, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो लाइट केवल यहीं तक ही सीमित रह जाएगी। और जबकि अगर इसी पाइप में मैं अगर वाटर फ्लो कराऊंगी तो क्या होगा, ये वाटर ऐसे तो जाएगा ही जाएगा, संग में ये ऐसे भी बेंड हो जाएगा। जबकि लाइट ऐसा नहीं होगी। तो जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और जो कितनी स्पीड से करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन फ्री स्पेस मतलब एयर में। ओके, एयर में ये इतनी स्पीड से मूव करती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हमने लाइट को समझा भी। लाइट से होने वाले कुछ फिनोमिनन है, कुछ कॉमन फिनोमिनन है लाइट से होने वाले। जैसे कि लाइट अगर किसी मिरर पर पड़ती है तो वो क्या फॉर्म करती है? इमेज फॉर्म करती है, ठीक है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी लाइट के कारण होता है। हमें जो रेनबो के ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं, 7 कलर्स, वो भी लाइट के कारण ही दिखते हैं। अब अगर रात में रेनबो होगा तो लाइट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो हमें रेनबो दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। सनलाइट में हम रेनबो देख सकते हैं। और जो बैंडिंग ऑफ लाइट होता है वो भी मीडियम के द्वारा होता है। बैंडिंग ऑफ लाइट किसी, मतलब जैसे कि कोई एक रे ऑफ लाइट है इस तरीके से आई, ओके, और ये M1 मीडियम है और ये है M2 मीडियम। ओके, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई और यहाँ से या तो वो ऐसे बैंड हो जाएगी या फिर वो ऐसे बैंड हो जाएगी, स्ट्रेट नहीं जाएगी। तो क्योंकि ये दोनों मीडियम जो है डिफरेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली रिफ्रैक्शन में आता है। ओके, रिफ्लेक्शन में इस तरीके से लाइट बैंड हो जाती है और जबकि रिफ्रैक्शन में ये दूसरे मीडियम में जाती है। ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बैंडिंग ऑफ लाइट जो होती है मीडियम में होती है। ये सारे के सारे जो है इसके कुछ कॉमन फिनोमिनन है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम क्या है, जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक टाइप है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम आंखों से अपनी किसी भी चीज को देख पाते हैं। ओके, इन रेडिएशन की वजह से, ये जो रेडिएशन है इन्हीं की वजह से ही हम किसी भी चीज को अपने आसपास देख पाते हैं। और एक लाइट इसका एक टाइप है। ओके, तो लाइट जो एक ट्रांसवर्सल वेव है, ठीक है, जो कि विदाउट किसी मीडियम की हेल्प से मूव कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। जैसे कि एयर है, एयर फ्री स्पेस को ही हम एयर कहते हैं, तो लाइट उसमें भी ट्रैवल कर सकती है। ओके, अब लाइट, जैसे कि लाइट जो है हमने देखा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। डायरेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो हम इस एरो से शो करते हैं।
लाइट का डायरेक्शन इस एरो से शो करते हैं। और इसका मतलब ये जो इसको मतलब इसको हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी कहते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही होती है लाइट, उस डायरेक्शन को हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी कहते हैं। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। नाउ ओके, अब क्या होगा अगर कोई लाइट जो है किसी सरफेस पर पड़े, किसी भी सरफेस पर पड़े तो क्या होगा, या तो वो रिफ्लेक्ट होएगी, ओके, या तो वो रिफ्लेक्ट होएगी या रिफ्रैक्ट होएगी, और कुछ लाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब 3 तरीके से होगा, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट एंड एब्जॉर्ब। ये 3 तरीके से लाइट जो है लाइट के साथ होता है अगर वो किसी सरफेस पर पड़ती है तो। नाउ हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पता है कि क्या होता है, ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो इसको हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई लाइट रे किसी भी स्मूथ सतह पर इस तरीके से इंसिडेंट रे बनाती है, ओके, किसी भी स्मूथ सतह पर इंसिडेंट रे आती है, तो क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो बैक टू द सेम मीडियम में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब वो कहना ये चाह रहा है टोटल मेला मिलू के ये हमारे पास ये एक स्मूथ सरफेस है। ये एक इस डायग्राम में देखो, ये एक स्मूथ सरफेस है। ये स्मूथ सरफेस पर एक ये इंसिडेंट रे आई और इसने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्रिएट किया, ओके। अब जहाँ से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्रिएट हुआ है वहीं से एक नॉर्मल हम इमेजनरी लाइन बोल सकते हैं ऐसे, किसी भी सरफेस का, वहाँ पर हम इसको ड्रॉ करेंगे और इसी पॉइंट से फिर हम जो है जिस एंगल पर ये आई है उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसका जो एंगल होगा वो हमेशा हम नॉर्मल से ही मेजर करते हैं, ओके। सपोज ये एंगल नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो है 30 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का, ये भी 30 डिग्री का ही होगा, ओके। सो नाउ क्या बोल रहा है ये आगे, द रे फॉलिंग ऑन एनी सरफेस आर कॉल्ड इंसिडेंट रे, ओके। कोई भी रे किसी भी सतह पर पड़ती है तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, ओके। द पॉइंट एट विच एन इंसिडेंट रे फॉल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और उस पॉइंट को जहां पर इंसिडेंट रे उस पॉइंट को जहां पर ये इंसिडेंट रे पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास 2 लॉ होते हैं, 2 लॉज वी हैव। फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल इंसिडेंट का है यही एंगल रिफ्लेक्शन का होगा, ठीक है। और द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, ओके। वो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये जो है लाई करते हैं सेम प्लेन में, ओके। नाउ एंगल ऑफ द इंसिडेंट जो है हमेशा मेजर होगा नॉर्मल से, और रिफ्लेक्शन जो है वो भी मेजर होगा नॉर्मल से ही, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में भी ऐसे ही वर्क करते हैं, और ये स्फेरिकल मिरर में भी ऐसे ही ये वर्क करेंगे, ओके। दोनों के लिए सेम ही रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाया प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाया प्लेन मिरर जैसे कि इसमें देखो क्या है ये प्लेन मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर हमारे घर में जो मिरर रखा होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं उसको ही प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सपोज ये वही मिरर है जो रखा हुआ है, और ये आप कोई मान लो ये कोई आदमी है जो इसके आगे खड़ा हुआ है और इसमें जो है वो अपनी इमेज देख रहा है, ओके। और इसकी जो इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है, ओके। ये जो मिरर के
पीछे बन रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे कि एक इसमें जो एक इंसिडेंट रे यहाँ से आई, एक कोई लाइट है कमरे में तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अच्छा, इंसिडेंट रे ऐसे आई और ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गई क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रही है, नॉर्मल पर आ रही है। कोई भी रे अगर नॉर्मल पर आती है, ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। और अगर कोई भी इंसिडेंट रे नॉर्मल पर आएगी, यानी कि किसी भी सरफेस पर 90 डिग्री से आएगी, तो वो वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ऐसे आई तो ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो जैसे कि अब ये 90 डिग्री से आ रही है ये रे, तो ये इसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, जैसे आई वैसे ही वापस चली जाएगी। और सेकंड रे जो है वो ऐसे आई, अब इसका इंसिडेंट पॉइंट इधर है तो इसका नॉर्मल इस तरीके से इस पर होगा, तो अगर ये ऐसे आई है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इक्वल एंगल पे। ओके, तो अब ये क्या है, ये रे इस तरीके से लौटी, ये रे इस तरीके से लौटी, तो ये आगे आगे तो नहीं मिलने वाली कहीं पर भी। तो इन रे को हम क्या करेंगे, इस तरीके से पीछे एक्सटेंड करेंगे। इस तरीके से ये वाली रे एक्सटेंड हुई और इसी तरीके से इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमें एक इमेज, यहाँ पर ये दोनों आके मीट होंगी, जहाँ से मीट होंगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे और वैसा ही एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देंगे। ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी। ओके, तो अब मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर ए भी दिया है और इसका नाम मैंने दिया है ए डैश बी डैश। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जैसा का तैसा यहाँ दिख तो रहा है, बट ये जो है लिटरली इन्वर्टेड है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है, इसका जो ये राइट एरो जो है वो लेफ्ट एरो बन गया है और ये जो लेफ्ट एरो है वो राइट एरो बन गया है। ओके, तो ये इस तरीके से लिटरली इन्वर्टेड होता है, सीधा है। ओके, लेकिन ये लिटरली इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड तो है बट लिटरली इन्वर्टेड है। सीधा इन्वर्टेड का मतलब होता है सीधा, लिटरली इन्वर्टेड मतलब इसके जो राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड में बदल गया और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड में बदल गया। ओके, इसका जो साइज है इस इमेज का वो भी सेम है। ठीक है, ऐसे कभी आप लोग मिरर के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा कि आपका ये जो राइट सिमेट्रिकल है आदमी तो ज़्यादा समझ में नहीं आता। एक्चुअली ये जो राइट हैंड होता है हमारा, हमें मिरर में लेफ्ट हैंड पर दिखता है और हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है हमें मिरर में राइट हैंड पर दिखता है। ओके, तो अभी हाँ, जैसे ये देखो, ये लेफ्ट हैंड जो है इधर दिखेगा और जो राइट हैंड है वो इधर दिखेगा। तो इस तरीके से ये जो है लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है प्लेन मिरर में। तो ये था हमारा प्लेन मिरर। बाकी to the next slide. Okay, so this is finished I think. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हमने क्या है, केवल प्लेन मिरर और कुछ लाइट्स के बेसिक्स, लाइट क्या होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ बेसिक्स पढ़े थे अबाउट द रिफ्लेक्शन रे एंड द इंसिडेंट रे एंड अबाउट द नॉर्मल। ओके, सो इसमें हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम स्फेरिकल मिरर, लेंसेज, एवरीथिंग, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द स्फेरिकल मिरर्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल to get more videos. Bye bye.